मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है तो रीवा, शहडोल समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 40 जिलों में रिमझिम बारिश की भी संभावना है। तो नमी के चलते अब लोकल सिस्टम बना है और मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में ये चेतावनी दी है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 40 जिलों में रिमझिम बारिश की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें कि कई प्रदेश में और जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो बारिश का दौर है वो बीते 24 घंटों से देखने को मिल रहा है। रीवा, शहडोल समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 40 जिलों में रिमझिम बारिश की संभावना है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में बारिश का दौर देखने को मिला है। जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर हैवी अलर्ट जारी कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दोनों ही प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ में संवाददाता प्रखर जैन लाइव बने हुए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं दामिनी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, अगर हम फिलहाल की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें, क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर देखी जा रही है? देखिए, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में बीते 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है और बीते दिनों से कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर तेज़ से अधिक बारिश जो है वो देखी जा रही है। और अगर हम अभी राजधानी रायपुर की बात करें तो मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी रिमझिम बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है और कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो देर रात से जारी है और ये इसी प्रकार की स्थिति बीते 2 से 3 दिनों से है, क्योंकि रिमझिम बारिश के साथ जो एक तरह से बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में लगातार ये भी बातें सामने आई है कि कई जगहों पर जो तेज बारिश है वो हो सकती है। इसके साथ ही कई जगहों पर जो एक तरह से भारी अलर्ट जो है वो जारी किया गया। अगर मैं बात करूं सरगुजा संभाग की तो सरगुजा संभाग के सभी जिलों में जो तेज बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। इसके साथ ही बिलासपुर में भी इसी प्रकार की कुछ स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी गई है कि जो एक नया सिस्टम जो बना है उसकी वजह से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई ऐसे संभाग हैं वहाँ पे तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात भी होने की संभावना है, क्योंकि कई जगहों में बिजली गिरने की संभावना जो है वह मौसम विभाग ने जताई है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के अलावा तो जो नया सिस्टम बना है वह एक तरह से छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, जो वो दौर है वो इस प्रकार से चलेगा, जिसकी वजह से इस बार जो मौसम है वो इस प्रकार की स्थिति जो है आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई थी, क्योंकि इसका असर जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। राजधानी रायपुर में भी अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में भी कई दिनों से बारिश का दौर जो है वो जारी है और आज भी इसी प्रकार की स्थिति बने रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 2 अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। पहला तो ऑरेंज अलर्ट जो कि सरगुजा संभाग के लिए जारी किया गया है, जिसमें सरगुजा संभाग के सभी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही येलो अलर्ट जो कि बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों के लिए, इसके साथ ही जो जशपुर है, इस तरह से सूरजपुर है, इन जिलों के लिए जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तो इन दोनों जगहों में तेज बारिश की संभावनाएं जो है आगामी 2 से 3 दिनों तक बनी रहेगी और इसी प्रकार की स्थिति जो है इसका असर जो है प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिलेगा। और आज सुबह से भी इसका असर जो है वो देखा जा रहा है, जहाँ पे कई जगहों में खंड वर्षा हो रही है, कई जगहों में रिमझिम बारिश जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दामिनी, आप बनी रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ में मध्य प्रदेश भोपाल से संवाददाता प्रखर भी लगातार बने हुए हैं। प्रखर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि बीते कई घंटों से रिमझिम बारिश का जो दौर है छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि आने वाले कितने दिनों तक या कितने घंटों तक भोपाल में जो मौसम बीते कुछ दिनों से बना हुआ है वो उसी प्रकार का रहेगा? जी हाँ, देखिए नैन्सी, बिल्कुल मौसम विभाग ने लगभग 12 जिलों में भारी बारिश, जिनमें रीवा, शहडोल के इलाके हैं, यानी
पूर्वी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं वहाँ तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा वेस्टर्न मध्य प्रदेश की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 40 से ज्यादा जिले ऐसे जहाँ पर बारिश जो है, रिमझिम बारिश, बूंदाबांदी वाली बारिश देखने को अगले 24 घंटे में मिलने वाली है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर भी शामिल हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय की बात की जाए तो 2 सिस्टम एक्टिव है। एक तो जो टर्फ लाइन के कारण, मानसून की टर्फ लाइन के कारण एक्टिव है, जिसके कारण जो पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, रीवा, शहडोल वाले इलाके, विंध्य के इलाके, वहां जो है भारी बारिश देखने को मिल रही है। लगातार वो सिस्टम एक्टिव है पूर्वी मध्य प्रदेश में। अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीते कई दिनों से पश्चिमी मध्य प्रदेश में उमस का दौर जारी था। ज्यादा जो बारिश है वो देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन राजस्थान में बने सिस्टम के कारण, राजस्थान की बारिश के कारण, जो नमी के कारण एक सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के ऊपर अब बन गया है, जिसके कारण से ही लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं कि जो जिन इलाकों में नमी, जिन इलाकों में उमस देखने को मिल रही थी, काफी तेज गर्मी देखने को मिल रही थी, वहां भी जो मौसम है वो बदला, रिमझिम बारिश का दौर जारी है। और भोपाल की भी बात की जाए तो लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। तो अब ऐसे में जो मौसम है उससे कहीं ना कहीं निजात मध्य प्रदेश वासियों को मिलती हुई अगले कुछ दिनों के लिए दिखाई दे रही है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान भी 30 के अंदर, 25 और 26 और 27 के बीच में ही घूम रहा है, जिससे मौसम में जो है ठंडक घुल चुकी है। और पूरे मध्य प्रदेश में अब ये जो लोकल सिस्टम है ये जो है भिगोएगा, और जो मौसम है वो इसी तरीके से अगले कुछ दिनों तक ठंडा बना रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। नैन्सी, बिल्कुल प्रखर, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। दामिनी, में वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि रिमझिम बारिश का जो दौर है वो छत्तीसगढ़ में अभी देखा जा रहा है, तेज बारिश फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन अगर मौसम विभाग की हम माने तो मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है कि आने वाले कितने समय तक छत्तीसगढ़ में तेज बारिश हो सकती है, या फिर इसी प्रकार का जो मौसम है वो बना रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें साफ तौर पे उन्होंने 2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि आगामी 5 दिनों तक राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां पे खंड बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसका असर जो है राजधानी रायपुर में देखने को मिला, क्योंकि 2 दिनों से जो एक तरह से झड़ी है वो बनी हुई है। लगातार रिमझिम बारिश जो है राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अन्य जिलों की तो बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग एक ऐसे संभाग है जहां पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन ऐसे जिले हैं जहां पर एक तरह से जल भराव की भी स्थिति बनते जा रही है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया गया था कि अगर इसी प्रकार की स्थिति कंटिन्यू, अगर इसी प्रकार से बारिश होती रहेगी तो बाढ़ जैसी स्थिति जो है वह भी निर्मित हो सकती है। तो मौसम विभाग की ओर से जो अब तक आंकड़े सामने आए हैं, जो अब तक बारिश को लेकर बीते दिनों के 1 सालों के आंकड़ों में उन्होंने ये बात कही है कि सरगुजा संभाग में बीते कुछ वर्षों से जो एक तरह से बारिश का दौर जो थमता नजर आ रहा था उसमें इस बार ग्रोथ आई है। इस बार ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है, और एक तरह से मापने की संख्या में जो एक तरह से बारिश का दौर जो है वो अभी भी देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बारिश का प्रभाव जो पड़ते नजर आ रहा है वो बिलासपुर, सरगुजा संभाग, इसके साथ ही आगामी दिनों में बस्तर के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश जो है वो तेज हो सकती है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी की तो इन जिलों में जो बारिश हो रही है उसका असर जो है वो राजधानी रायपुर में भी पड़ता नजर आएगा, और इसी प्रकार की स्थिति जो है वो आगामी 2 से 3 दिनों तक बने रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। क्योंकि बीते दिनों भी उन्होंने ये बात कही थी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को छोड़कर जो सरगुजा संभाग है वहां पर अलर्ट जो है, रेड अलर्ट की संभावना बनी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश जो है वो सरगुजा संभाग में, वो बिलासपुर संभाग में होगा, जिसका सीधा असर जो है वो अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि राजधानी रायपुर में तो रिमझिम बारिश के साथ खंड वर्षा हो ही रही है, लेकिन ये जो जिले हैं जो एक तरह से ऊपर के जो हिस्से हैं उस पर ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है। लगातार बिलासपुर के कई ऐसे जिले जहाँ पे तेज बारिश से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। सरगुजा की कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे तेज बारिश से लोग परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसी नदियाँ हैं, कई ऐसे जो एक तरह से जलप्रपात है जिनमें एक तरह से जल भराव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा हो गई है रोज़ की बारिश की वजह से। इसीलिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया कि ऐसे समय में लोगों को सावधानी बरतने की जो ज़रूरत है वो है, क्योंकि ऐसे में जो एक तरह से बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि यह खेती के लिए जो है अनुकूलन
अनुकूलन बारिश है, क्योंकि इससे खेती जो करने वाले किसान हैं उनको तो फायदा होगा, लेकिन आम जो नागरिक है उनको परेशानी हो सकती है। सब्जियों के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि सब्जियों की फसल जो है एक बार फिर खराब होते नजर आ सकती है। बिल्कुल दामिनी, आपने सही कहा कि किसानों को तो इससे फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आमजन के लिए ये बारिश आफत की बारिश जरूर बन सकती है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए दामिनी और प्रखर, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।